आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट कि क्वेश्चन को पहले ठीक से समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो इसको पढ़ के देखते हैं कि लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट प्रिंसिपल along with interest of rupees 960 at the rate of simple interest of 8 whole number 1/3% per annum for 1 year and 3 month। मतलब क्या है कि यहाँ पे इन अमाउंट को निकालने कहता है। लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट मतलब अमाउंट को पता करो। और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल along with इंटरेस्ट, दोनों को मिला के एक अमाउंट कहता है। लेकिन कितने का? 960 रुपीज़ का एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8 होल नंबर 1/3%। ये रेट दिया हुआ है 8 1/3 और टाइम है इसका 1 ईयर एंड 3 मंथ्स। तो मतलब यहाँ पे जो 960 ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। इसी का हम लोगों को क्या निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है। और उस इंटरेस्ट को हम लोग प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए हम लोग को क्या चाहिए? प्रिंसिपल, रेट और टाइम। तो तीनों यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या है? क्लियर है और आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे यहाँ पे बनाएंगे। देखो, मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन को भी उतार कर रखा हूँ ताकि समझने में बहुत इजी हो। क्योंकि बनाएंगे तो फिर क्वेश्चन को अगर देख कर बनाएंगे तो यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा और समझ में भी आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग प्रिंसिपल को लिख देंगे। कितना है? 960 ये प्रिंसिपल है। उसके बाद रेट कितना? 8 1/3। तो 8 1/3। तो इसको कैलकुलेट कर लो पहले। 8 तिया 24 और 1 25। तो यहाँ पे हम लोग 25/3। ठीक है, ये रेट हो गया। उसके बाद टाइम में आएंगे 1 ईयर एंड 3 मंथ। यहाँ पे 1 ईयर का टोटल मंथ्स को लिख लेंगे। 1 ईयर में 12 मंथ होगा और 3 मंथ को भी उसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे टी फॉर टाइम। तो हम लोग ले लेंगे 1 साल में कितना होता है? 12 प्लस कर देंगे। यहाँ पे और 3 महीना है तो इसी 3 मंथ को इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आ रहा? 12 और 3 15। तो ये 12 और 3 15 आया। तो ये मंथ में आया है। लेकिन हम लोगों को चाहिए किसमें? ईयर में। क्योंकि इंटरेस्ट जो निकलेगा ना हमेशा 1 साल का ही निकलता है। तो 15/12 कर देंगे तो मेरा किसमें? ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको हम लोग YEARS ईयर्स कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब हम लोग आई का फॉर्मूला पुट कर देंगे। आई का फॉर्मूला क्या होता है? P × R × T by 100। P × R × T by 100। क्योंकि P फॉर प्रिंसिपल होता है, R फॉर रेट होता है और T फॉर टाइम होता है और डिवाइड बाय 100। तो P कितना है यहाँ पे रखा हुआ है? 960। तो यहाँ पे रखो 960। रेट कितना है? रेट है यहाँ पे 25/3। तो पहले हम लोग 25 लिख देंगे और 3 को हम लोग नीचे लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद टी फॉर टाइम कितना है? 15/12। तो ऊपर 15 लिख दो और PRT/100 जो होता है उस 100 के पास हम लोग इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। तो 25/3। तो 25/3 इसमें लिख दिए और 15/12 जो है 15 तो लिखे थे, यहाँ पे 12 मतलब एक लाइन यहाँ पर शॉर्ट कर दिया हूँ। अच्छा, उसके बाद 0 कैंसिल। 12 1 जा 12, 12 8 जा 96 कैंसिल हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इसको भी कैंसिल कर दो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 कैंसिल। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये भी कैंसिल। तो आई आ रहा है मेरा कितना? 4 × 25। बाकी सब तो कैंसिल्ड है। तो 4 × कर देंगे हम लोग 25। तो इसको 25 को 4 से गुना करेंगे तो 25 चौक 100। ये हम लोग का इंटरेस्ट पता हो गया। तो इंटरेस्ट हो गया पता। तो इसका मतलब अब हम लोगों को करना है अमाउंट लिखेंगे। तो अमाउंट के लिए हम लोग P + I कर देंगे। तो अमाउंट क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिया हुआ है
तो अमाउंट के लिए हम लोग P प्लस आई कर देंगे, इसलिए प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल यहाँ पर कितना 960 दिया हुआ है तो 960 प्लस इंटरेस्ट कितना होगा जो अभी हम लोग निकाले 100 आया हुआ है, 100 दोनों को ऐड कर लो। 960 को में 100 और ऐड कर देंगे तो कितना होगा 1060 ये इसका अमाउंट है और इसी को निकालने कहा था।